हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर फ्लैश क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का फ्यूचर फ्लैश क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आपको फिजिक्स क्लास 11th के चैप्टर कार्य ऊर्जा तथा शक्ति से कुछ टॉपिक्स क्लियर करूंगा। देखिएगा, इसके बेसिक टॉपिक्स और कुछ कार्य ऊर्जा प्रमेय है, उसको कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है। तो देखिए, आप सबसे पहले कार्य ऊर्जा प्रमेय जानने से पहले इस चैप्टर के बारे में आप कार्य को जान लीजिए। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये कार्य क्या होता है। कार्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्क। कार्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्क। ठीक। कार्य होता क्या है? देखिए, जब किसी वस्तु पर क्या कहते हैं? कार्य। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर या किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन प्राप्त करने को बल कहा जाता है। प्राप्त करने को कार्य कहते हैं। इसका मतलब कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में जब आप क्या कर देते हैं, उसको विस्थापित कर देते हैं, तो क्या कहा जाता है? कार्य हुआ है, मतलब कार्य प्राप्त हुआ है। अर्थात बल जब लगा तो बल की दिशा में यदि विस्थापन हो गया तो वस्तु पर कार्य हुआ, अन्यथा कार्य नहीं हुआ। जैसे कि देखिए, हमारे पास एक पिंड या वस्तु है कोई। हमारे पास देखिएगा एक पिंड या वस्तु है। इस पर यदि हमने बल लगाया, किस दिशा में लगाया? इधर बल लगाया, F बल लगाया, और यह वस्तु यहाँ से खिसक कर इस स्थान तक पहुँच गई यदि, तो इस पर कार्य हुआ, क्योंकि इसका विस्थापन होगा कुछ इसके सेंटर ऑफ मास से। देखिए, मान लीजिए कुछ विस्थापित हुआ है, S डिस्टेंस, आपने S बल लगाया तो इस पर कार्य हुआ। अगर यह विस्थापित नहीं होता तो इस पर कार्य नहीं होता। बल लगाया, बल की दिशा में विस्थापन हो गया तो कार्य प्राप्त हो गया। अगर इसमें विस्थापन शून्य हो जाएगा तो किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। तो बल केवल सीधी दिशा में ही, क्षैतिज दिशा में ही लगाया गया है, तो क्षैतिज दिशा में विस्थापन हुआ है। कभी कभार इसके अलावा बल जो होता है इस पिंड पर इस तरह से न लगाकर किसी कोण पर लगाया जाता है। देखिए, ये आपका वस्तु पिंड है, इस पर हमने बल तो F लगाया, लेकिन F किस दिशा में लगाया है? इसके क्षैतिज से किस कोण पर? थीटा कोण पर। किस कोण पर? थीटा कोण पर, मतलब F बल लगाया हमने। तो यह बल जो होता है दो घटकों में वियोजित हो जाएगा। एक वियोजित हो जाएगा F cos थीटा, क्योंकि विस्थापन की दिशा ये है, और एक जो होगा वो बच जाएगा आपका F sin थीटा। तो जो आपका बल हुआ वह क्या है? F cos थीटा की दिशा में क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। किसकी दिशा में? F cos थीटा की दिशा में विस्थापन हो रहा है। तो देखिए, इस तरह से आप क्या कर, मान लीजिए इधर F cos, ये क्षैतिज घटक F cos जो होगा वही क्या होगा? उसका परिणामी बल होगा विस्थापन के लिए। तो देखिए, इस इधर से मान लीजिए फिर ये S कुछ दूरी तक जाके ये पिंड क्या हुआ? विस्थापित हो गया इस बल से। मान लीजिए कि यह S यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस गया? S दूरी गया। तो इस पिंड का हम मानेंगे कि जो विस्थापन हुआ है वो कितना हुआ है? S हुआ है, और परिणामी बल जो है वो क्या है? F cos थीटा। क्योंकि जैसे हम बल इसको लगा रहे हैं इस पिंड को, तो F की डायरेक्शन में थोड़ा तिरछा लगा रहे हैं। तिरछा बल जब लगाएंगे, फिर भी खींचेंगे रस्सी लगाकर, तो ये वस्तु इधर गतिशील होगी। तो गतिशील इधर है, बस इधर लग रहा है F जो बल लगा है। तो यदि F बल जो है वास्तविक विस्थापन की वास्तविक दिशा में ना हो तो उसके घटक वियोजित हो जाएंगे। एक घटक होगा जो कि क्षैतिज F cos थीटा, जो ऊर्ध्व होता है उसको बोलते हैं F sin थीटा। तो हमारा जो कार्य करने वाला बल है वो F cos थीटा है, जो कि विस्थापित कर रहा है वस्तु को, पिंड को। तो देखिएगा, इस तरह से आपके जो सूत्र आएंगे बल का जो कार्य का जो सूत्र, तो इस तरह से देखिएगा जो कार्य का सूत्र आएगा वो क्या आएगा? तो W बराबर क्या होगा? W बराबर आपका आ जाएगा वेक्टर F इंटू वेक्टर S। मतलब बल भी सदिश राशि है,
और विस्थापन भी क्या है, सदिश राशि है। दोनों सदिश राशियों का अदिश गुणनफल क्या होता है, कार्य, क्योंकि कार्य कैसी राशि होती है, अदिश। तो देखिए कार्य जो होता है, कार्य किसके बराबर प्राप्त होता है, आपका किया गया कार्य बल गुणे विस्थापन के होता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, यह कार्य का सूत्र होता है। बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। और बल क्या है, एफ है, वेक्टर एफ है, यस क्या है, वेक्टर यस है, मतलब दोनों सदिश राशियाँ, बल भी सदिश राशि होता है और विस्थापन भी सदिश राशि है। तो किया गया कार्य जो प्राप्त होता है वो कैसा होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, तो देखिएगा अब ये वेक्टर हटाएंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो परिणामी बल है वो है एफ कॉस थीटा है। तो जब आप इसका एफ कॉस थीटा ले लेंगे तो यस आपका भी वेक्टर हट जाएगा, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। तो इस तरह से मुख्य सूत्र क्या है, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर क्या होता है, जब आप क्षैतिज में लगाते हैं तो क्या होता है, कास जीरो होता है। क्या होता है, कास जीरो। इस अवस्था में देखिएगा क्यों हम केवल बल का सूत्र एफ एस लिखेंगे, यहाँ पर केवल बल का सूत्र जब क्षैतिज में लगाएंगे तो आप उसका सूत्र एफ एस आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जो आपने कोण लगाया है जीरो कोण से, कोई तिरछा आपने खींचा नहीं, बल्कि कोई तिरछापन नहीं है यहाँ पर खींचने में। तो यहाँ पर थीटा जो कोण है वो क्या है, शून्य है। तो यहाँ पर बल क्या हो जाएगा, देखिएगा इस अवस्था में यदि थीटा बराबर क्या हो, यदि थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री हो, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू यस कास थीटा, मतलब कास जीरो। कास जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू यस, एक का मान कुछ नहीं, ये थीटा बराबर 0 होने पर यदि थीटा बराबर आप क्या ले रहे हैं, यदि थीटा बराबर आप ले रहे हैं 90 डिग्री, आप 90 डिग्री पर जब क्या कर रहे हो, लिए हो कोण को पूरे 90 डिग्री से खींच रहे हो आप, तो क्या होगा, कार्य नहीं प्राप्त होगा। आप ऊपर खींचेंगे तो विस्थापन नहीं हो रहा होगा। तो थीटा बराबर क्या होगा, डब्लू बराबर तब कार्य कितना प्राप्त होगा, एफ इंटू यस कास 90। कास 90 का मान क्या होता है, 0। तो डब्लू बराबर क्या हो गया, एफ इंटू एस इंटू 0। तो पूरा कार्य कितना प्राप्त होगा, 0। जब आप लंबवत करेंगे उस पर, वस्तु पर लंबवत बल लगाएंगे तो कार्य कितना प्राप्त होगा, 0। जब बल की दिशा वस्तु के लंबवत लगेगी, क्षैतिज लगाएंगे तो कार्य प्राप्त होगा, मैक्सिमम एफ एस प्राप्त होगा। और यहाँ पर जब आप मिनिमम क्या होगा, जब इसके लंबवत आप कार्य बल की दिशा रखेंगे पिंड के वस्तु के, तो विस्थापन के, तो आपका क्या कार्य प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो इस तरह से देखिए कार्य की सामान्य जानकारी। और देखिए क्या हो सकता है, इसका मात्रक कार्य का क्या होता है ये भी जान लीजिए। कार्य का मात्रक जो होता है, मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। विमा क्या होती है, विमा हमने पिछले वीडियोज़ में बताया है, इसकी विमा होती है ml² T⁻⁻²। कार्य ऊर्जा दोनों की विमा ml² T⁻⁻²। तो आप देखिए इस तरह से इस चैप्टर के इस टॉपिक में, कार्य के टॉपिक में इतने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको जानना और समझना है। तो देखिएगा इसके बाद आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब देखिएगा, अब हम आपको बताएंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो देखो इसके लिए हमको इसको इरेज करना पड़ेगा। तो देखिएगा कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय का मतलब है आपको कार्य को ऊर्जा के बराबर सिद्ध करना है, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है। मतलब किया गया कार्य आपको ऊर्जा के बराबर सिद्ध करना है, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि कोई पिंड हमारे पास है जिसका द्रव्यमान m है, को एक त्वरण द्वारा त्वरित करके इसके वेग को 0 से भी प्राप्त कर लिया जाता है। मतलब आप एक कार्य करेंगे, कार्य द्वारा उसके कार्य को किस में बदला गया, गतिज ऊर्जा में। तो देखिए एक यम द्रव्यमान का पिंड हमारे पास है, यम द्रव्यमान का पिंड है, इस पर जब आप वर्क कितना करेंगे, डब्लू कार्य करेंगे बल लगाकर, तो ये इसमें विस्थापन यस हो जाएगा। विस्थापन कितना हो जाएगा, यस दूर या विस्थापित हो जाएगी। और यह पिंड या वस्तु जब विस्थापित हुई तो इसमें कार्य किया गया, और ये विस्थापित होते वक्त इसका किया गया कार्य डब्लू
किसमें चेंज हुआ था, तो यहाँ से वहाँ गई, गतिज ऊर्जा में चेंज हुआ था। किसमें? गतिज ऊर्जा में बदल के इसमें कौन सी ऊर्जा आई, आपने कार्य किया तो गतिज ऊर्जा आई, और गतिज ऊर्जा इसको गतिशील करके यश विस्थापित कर देती है। तो लिखेंगे वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर या पिंड पर, वस्तु या पिंड पर किया गया कार्य, किया गया कार्य कितना होगा? W बराबर Fs, W बराबर Fs। बल कितना लगाया आपने? बल ही लगाया होगा, कार्य करने के लिए बल लगाया होगा। उस वस्तु को आपने धक्का दिया होगा तो बल लगाया होगा। मान लीजिए बल F बराबर क्या होता है? ma, तो W बराबर क्या हो गया? MAS। इसको समीकरण नंबर क्या मान ले रहे हैं? 1। देखियो आपने इसमें जब बल लगाया तो यह गतिशील हो गई। गतिशील होने के साथ ही आप यहाँ पर देखिएगा क्या आ गया? W कार्य आ गया। आपको गतिज ऊर्जा भी लाना है और W के बराबर, वर्ग के बराबर किए गए कार्य के बराबर आपको क्या लाना है? MAS के बराबर W कार्य के बराबर MAS है, और इस कार्य के बराबर आपको ऊर्जा को लाना है, गतिज ऊर्जा को, K को लाना है। तो देखिएगा यहाँ पर आप देखिएगा प्रारंभिक वेग उसका कितना था? इस पिंड का 0 था। U इसका कितना था? 0 था। इसने प्राप्त कितना वेग किया? V, और इसने विस्थापित कितना हुआ? यस। देखिए वस्तु के पास U वेग था, V वेग प्राप्त कर लिया इसने, और इसके दौरान ये विस्थापित कितनी हुई? यस दूरी विस्थापित हुई है। तो इस विस्थापन में वस्तु के लिए कौन सा गति का समीकरण लगाएंगे? U, V और यस आया है जब, तो कौन से में आता है? गति के तृतीय समीकरण में। देखिए A भी है, त्वरित भी हुआ है, तो गति के तृतीय समीकरण इसके लिए काफ़ी सूटेबल होगा। तो लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से देखिए क्या हो जाएगा? V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। देखिएगा V स्क्वायर, तो V स्क्वायर, U आपका क्या है? प्रारंभिक वेग 0 का स्क्वायर प्लस 2AS, तो V स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 2AS। लेकिन आपको क्या लाना है? W कार्य लाना है, गतिज ऊर्जा लाना है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv। क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर बनाने के लिए हाफ m से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? गुणा करेंगे, तभी K आएगा। गतिज ऊर्जा के बराबर कार्य को लाना है, तो लिखेंगे सभी दोनों पक्षों में हाफ m से गुणा करने पर, देखिए जब आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर बराबर हाफ m इंटू 2AS। देखिए इसमें भी हाफ m से गुणा किया, इसमें भी 2 से कैंसिल। यहाँ क्या हो गया? हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू MAS। देखिए हाफ mv स्क्वायर क्या है? गतिज ऊर्जा K, और इक्वल टू क्या हो जाए? पहले हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या है? MAS, जो क्या है? आपका किया गया कार्य के बराबर। देख लीजिए यहाँ पर W इक्वल टू MAS, यहीं पर रख देंगे W, यहीं पर रख देंगे क्या? W, मतलब W बराबर हाफ mv स्क्वायर, यानी कि W बराबर K। किया गया कार्य कौन सी ऊर्जा के बराबर है? गतिज ऊर्जा के बराबर है। मतलब यहाँ से कार्य ऊर्जा प्रमेय से सिद्ध होता है कि कोई भी किया गया कार्य सदैव ऊर्जा के बराबर होता है। किया गया कार्य सदैव ऊर्जा के बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। दोस्तों देखिए इस तरह से हमने सिद्ध किया क्या कि कार्य जो होता है ऊर्जा के बराबर होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय की सहायता से, जिसमें आपको कुछ नहीं करना था, बस वस्तु पर किया गया कार्य निकाल लेंगे। W बराबर MAS, W बराबर FS होता है, जिसमें F बराबर MAS। फिर आप गति के तृतीय समीकरण को लगाएंगे, उसमें U बराबर पहले पिंड रुका हुआ था उसको गति में किया गया, तो U का मान 0 रख के हल करेंगे तो V स्क्वायर बराबर 2S होगा। लेकिन हमें गतिज ऊर्जा K लाना है, क्योंकि हमने यहाँ गति प्रदान करवाया था। गतिज ऊर्जा W कार्य हमारा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ है, तो इसमें आपको गतिज ऊर्जा भी लाना है। तो हाफ m, देखिए यहाँ कमी है किसकी? V स्क्वायर है ही, हाफ m लगा देंगे तो हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो इसके लिए हमें हाफ m का दोनों पक्षों में गुणा करके देखिए कितने आसानी से आ गया W बराबर हाफ mv स्क्वायर, मतलब W बराबर कैनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और किया गया कार्य इस प्रकार सिद्ध होता है कि सदैव गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो दोस्तों इस
तरह से आपका यह सिद्ध हुआ कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। उसके साथ ही ऑल पर क्लिक करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।